हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा था। तो आज गैप डाउन ओपन होता है। अगर मैं कल की रैली देखता हूँ तो आप देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, फिर पुल बैक है, फिर और एक पुल बैक है। तो यहाँ पे वेज बना है, हमारे पास ईएमए के लिए स्पेस है। तो जैसे मार्केट ओपन होता है आप सेल कर सकते हो। अगर बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है तो आप वेट कर सकते हो। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट, मान लीजिए अगर स्ट्रांगली मार्केट अगर यहाँ तक आता है, 1 मिनट की कैंडल मैंने नहीं देखी थी, अभी हम चेक कर लेते हैं। मैं यूजुअली टाइम फ्रेम स्विच नहीं करता हूँ इसलिए। तो देखिए मार्केट जैसे ओपन हुआ है यहाँ तक आया है, तो बेटर ये है कि ये कैंडल पे आप कोई ट्रेड ना लो। कुछ लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी ट्रेड करते हैं, पर आप ऐसा मान लो कि एक मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करके आप कंसिस्टेंटली पैसे नहीं बना सकते। तो आपको 1 मिनट का, 2 मिनट का ये टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर्स ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग हम नहीं कर सकते हैं एज गुड एज कंप्यूटर्स। तो इसलिए बेटर ये है कि आप लोअर टाइम फ्रेम कम से कम 3 मिनट का यूज़ करो। आई यूजुअली प्रीफर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का टाइम, अगर आप डे ट्रेडर हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है और यहाँ पे एक वेज बना है। तो जैसे ओपन होता है आप यहाँ पे, आपको सेल नहीं करना है, फिर आप वेट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। तो सेकंड कैंडल है वो मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज देता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं क्या? तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है ईएमए से। तो आप अगर ये ट्रेंड देखते हो, देखिए अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है। अब ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे सेल करना है। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो ये बेटर है कि आप वेट कर लो, क्योंकि मार्केट जैसा मैंने बताया 20 और मोर बार्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो जैसे ही मार्केट एएमए के नीचे क्लोज देता है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आए। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है और जैसे मैंने बताया अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तब भी आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट सडनली सेल ऑफ नहीं करता है तो फिर आपको, मार्केट अगर ऐसा बार बनाता है तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और फिर यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी ऐड करना होगा। फिर आप रिमेनिंग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर लोअर बाय है वो आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो और ऊपर अपर बाय है वो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है आपके पास ट्रेड करने का, पर इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो बेटर ये है कि आप इसे ट्रेड ना करो। और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ये सेल रीज़नेबल नहीं लग रहा, इसलिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब देखिए अब ये रीज़नेबल बाय हमारे लिए हो जाता है, भले स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पर यहाँ से सडनली रैली होना ये हाईली अनलाइकली है। इतने 4 बियर बार्स के बाद आप ऐसा मान लीजिए और एक लेग आ सकता है और दैट लेग कैन बी साइडवेज टू डाउन। और आप ऐसा मान लीजिए कि अभी मार्केट इधर साइडवेज जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। तो अगर और एक स्ट्रॉन्ग फॉलो बार भी आता है आप मान लीजिए, तब भी आपको इसके नीचे कुछ पॉइंट स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो स्ट्रॉन्ग बार ईएमए के नीचे क्लोज देता है, नेक्स्ट बार, फिर नेक्स्ट बार देखिए तो यहाँ पे एक ये फॉलोअप, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, पर ये कोई बुल बार भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुल बार भी नहीं है। तो आप वेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बार एक बियर बार है, इसने इसका हाई भी नहीं निकाला है, तो यहाँ पे हाई 1 भी अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बार ईएमए के नीचे फिर क्लोज देता है। फिर देखिए अभी हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है मान लीजिए, तो फिर मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आनी चाहिए और फिर मार्केट यहाँ पे ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे भले ही डबल बॉटम बना है पर इसका हाई नहीं मार्केट ने निकाला है। तो हम अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया मान लीजिए, तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जैसे बार यहाँ पे आता है तो आप कुछ 50% क्वान्टिटी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे 24 to
2, तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर रिमेनिंग आपको, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है, यहाँ से बाइंग आई थी, तो हो सकता है यहाँ से फिर से बाइंग आए, तो हमें अभी क्लियर प्राइस एक्शन पता नहीं है, तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है क्या, फिर आप रिमेनिंग ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए रख सकते हो। पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे एक वेज क्रिएट करता है, उसके बावजूद मार्केट EMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। और फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से सेल ऑफ देता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी भी बुक नहीं करते हैं, नेक्स्ट बार देखिए, तो यहाँ पे तो अगर मान लीजिए आप अगर 50% क्वांटिटी भी यहाँ पे बुक नहीं करते हो, तो फिर आपको ये देखना है कि क्या मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्या EMA के ऊपर कोई बार क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बार EMA के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तो बेटर ये है कि हम वेट कर लें। वेज बनता है, वेज के बाद अब बुल ब्रेकआउट हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रैली है, पर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से सच में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, क्या EMA के ऊपर कोई बार क्लोज दे रहा है क्या। अगर नहीं तो हम फिर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हो सकता है अभी देखिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है, और अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो इधर मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट सडनली बुल ब्रेकआउट हो सकता है या सडनली मार्केट रैली कर सकता है। तो वही होता है, मार्केट एक स्ट्रांगली नीचे ब्रेक करता है। आपने अगर यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे देखिए ये बार पे होल्ड करना आप ऐसा मान लीजिए कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोअर लोज नहीं बन रहा है, इसलिए हमें अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी जैसे मैंने बताया आप बुक कर सकते हो, और फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है, फिर यहाँ पे आप ये प्रीवियस हाई है तो यहाँ पे आप फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार क्लोज होने के बाद। देखिए पहली बात तो ये कि ये बार, ऑप्शन का चार्ट हम देख लेते हैं। ऑलराइट, दैट बार इज क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट इट्स हाई, पर उसके बावजूद आप ऐसा मान लीजिए कि पहला हमारे लिए रेजिस्टेंस ये होने वाला है, तो इसलिए हमें देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर जैसे मार्केट इसके नीचे आने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल भी आता है ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद, आप ऐसा मान बियर बार्स के बाद, तो आप ऐसा मान लो कि वो माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए नेक्स्ट सेल आपका ये बार के नीचे होगा। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, फिर यहाँ पे आपका कहीं भी बाय नहीं हो रहा, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रैली करता है। यह है आपके लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे आप जैसे मार्केट रिवर्स हो रहा है ये आप सेल ले सकते हो, तो ये सेल मैंने लिया था, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली मिल गया, सेल ऑफ है, तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर वेज क्रिएट करता है, तो यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, मार्केट EMA के पास है, प्रीवियस लो है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, पर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, प्रीवियस लो के पास है, कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, 4 बियर बार से तो और एक लेग एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस लो के पास है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है बाय करने में कि ये सेल ऑफ आया था, तो ये हमारे लिए एक टारगेट है, और EMA के मार्केट बहुत पास हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए किसी कारण से बाय भी कर लेते हो, आपको लगता है माइक्रो डबल बॉटम है ऑप्शन पे, इसलिए अगर आप बाय भी करते हो तो आपको इमीडिएटली ये पहली बात तो ये कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है, EMA हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आपको स्ट्रांगली रैली नहीं मिलती है तो आपको इमीडिएटली ये बार पे एग्जिट करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने देखिए क्या हम ये बार, तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर वेट करना होगा, तो आपको ऑलमोस्ट ये बार जितना भी है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा, तभी आप ये फिर सेल ऑफ को होल्ड कर सकते हो। फिर अगर रैली स्ट्रांग नहीं है, सेल ऑफ भी स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पे मार्केट को साइडवेज जाए, उसके बाद फिर रैली करें। पर ऑप्शन में मार्केट अगर BA10 में है तो ऐसा मान लीजिए ऑप्शन में बहुत मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय करने में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे भी आता है तब भी हो सकता है मार्केट इसके नीचे चला जाए, और वैसे ही होता है। अब देखिए यहाँ पे हायर लो बनाए भले ही, पर ऑप्शन में अगर BA10 में मार्केट है तो आप ऐसा मान लीजिए कि सी में बहुत डाउन मोमेंटम होने वाली है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है।
तो और अब तक मार्केट ने कहीं पे भी ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो अगर मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज होता है तब हम थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी के लिए हम बाय कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट बार फिर मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो, ये वैसे ही होता है। तो इसलिए मार्केट फिर यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से ईएमए के ऊपर क्लोज दिया और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये डोजी बार है। फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर मार्केट सेल ऑफ आता है यहाँ तक, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि डबल बॉटम बना है और प्रीवियस लो के पास है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते तो ये अच्छा खासा रैली मिल जाता। तो आज जो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहले तो मैंने जो बताया कि यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते थे, रिमेनिंग आप बाद में निकाल सकते थे। फिर नेक्स्ट सेल ये था, यहाँ पे एक सेल था। देखिए ये रिस्की ट्रेड है, पर आप ऐसा मान लो कि हमारे लिए एक टारगेट था, तो यहाँ से इमीडिएटली रैली होने के चांसेस बहुत कम थे। मार्केट जैसे नीचे आने लगा था, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। फिर यहाँ पे आपका कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे आपको कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे अगर सेल करते हो तो ये आपके लिए एक टारगेट होगा। फिर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है, तो मार्केट यहाँ से रैली करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज जा सकता है। तो यहाँ पे डोजी बार बनता है, फिर एक बियर बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पर आप इसके बावजूद देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर विक्स बना रहा है, तो हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। फिर जैसे मार्केट नीचे आता है, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है और ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है सडनली, अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ से बाइंग आए थे, हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, इसलिए फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो या फिर पूरी क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ऐसा अगर सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे कैसे ऑर्डर ला के रख सकते हो, ताकि मार्केट अगर सडनली ब्रेक करता है तो आपको आपकी एंट्री हो जाएगी। तो मार्केट सडनली ब्रेक करता है, उसके बाद फिर मार्केट देखिए अभी मार्केट टारगेट के पास है। अगर मार्केट टारगेट के पास है और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर ये ईएमए के पास होता तो सेल करने के लिए हम सोचते हैं, पर ये टारगेट के पास है इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे कोई लार्जर पैटर्न डेवलप होने तक, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो तो फिर आपको इमीडिएटली फॉलोअप देके एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट सेल आप ये ले सकते हो, पहले ईएमए का टच है तो ये सेल हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा फॉलोअप देख के। बैड फॉलोअप है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा, या फिर अगर वीक बनता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हो एक नए लो के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, नया लो बन रहा है, मार्केट फिर ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट पॉइंट के। यहाँ पे नया लो बन रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाए, क्योंकि ये स्टेयर्स पैटर्न है। तो यहाँ से सेल ऑफ होता है, यहाँ पे फॉलोअप देखना है। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अभी पहला बार ईएमए के ऊपर क्लोज दिया तो कुछ सेलर्स आ सकते हैं, पर ये चैनल बहुत टाइट है तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो अगर सेल भी करते हो तो ये स्कैल्प के लिए आपको लेना होगा। तो फॉलोअप के अंदर देख के फिर आपको यहाँ पे कहीं पे वो एग्जिट करना होगा। ये टारगेट हमारे लिए एक हो सकता है, ईएमए के ऊपर जा रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। डबल टॉप बनाए, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये सेल ले सकते हैं। डबल स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बावजूद हम ले सकते हैं, पर ये स्कैल्प के लिए हमें लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा ये बार के ऊपर बाय होता। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पे फिर बाय करना था, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली मिल जाती। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे जैसे ये बार के ऊपर जा रहा था आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये एक रीजनेबल सेल होता। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये अगर लेते भी हो तब भी इमीडिएटली स्कैल्प आउट करना पड़ता। ये सेल लेते हो तो फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होता। नेक्स्ट सेल तो हम यहाँ पे 44,700, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली मोमेंटम पता चलेगा कि हमें कितना मोमेंटम मिलता। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप सेल करते हो देख लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ये निकालना पड़ता। फिर नेक्स्ट आपका ये सेल होता 172, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट ये सेल होता 222, 300। ये सेल लेते तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के, जैसे मैंने बताया ईएमए के पास देखना है कैसे, ऐसे अगर स्पेस आ रहा है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एग्जिट कर सकते हो। ये सेल करते हो नेक्स्ट, तब भी हमें यहाँ पे ईएमए के पास एग्जिट करना पड़ता।
टारगेट बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चैनल में है। और फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, जैसे ये बार क्लोज होता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 63 ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।